विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र में, लोकसभा चुनाव हुए, लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर हैंड, फ्रॉम देयर हैंड, अलायंस हो, बट जो उस टाइम की लीडरशिप थी, अलायंस हो नहीं पाई। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो आप अब कांग्रेस के साथ में हैं, और व्हाट वेंट रॉन्ग देन एंड अब क्या ऐसा हुआ कि देखिए, एक ऐसा है कि कांग्रेस पहले इतिहास अगर कहूँ तो सोनिया गांधी को जब प्रेसिडेंट बनाया था और प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी उस वक्त, शरद पवार ने और संगमा जी ने बगावत की और दोनों स्प्लिट हो गए। 80% कांग्रेस उनके साथ में चली गई थी। उस वक्त जो है वो हम लोग सोनिया कांग्रेस कही है कि जो उसके साथ में गए। लेकिन उसके इलेक्शन के बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, सोनिया कांग्रेस एंड एनसीपी शरद पवार केम टुगेदर एंड ऑल दो, और जिन्होंने सोनिया गांधी को उस वक्त मदद की थी वो सब बाहर। उस वक्त से हम लोग बाहर ही हैं। 2014, 2019, 2024 हम लोगों की तरफ से कोशिश हुई कि यह समझौता हो, क्योंकि बीजेपी के साथ में हम लोग जा नहीं सकते। दैट्स एन आइडियोलॉजिकल बैटल, और इसलिए उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इसी का फायदा जो है वो कांग्रेस हमेशा लेती रही, और या कहिए कि कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही थी, या जिस तरह से अभी उन्होंने फैसला लिया कि सतपाल जी जो है अध्यक्ष बने हुए प्रेसिडेंट, उनके स्तर पर जो उन्होंने डिसीजन लिया कि शिवसेना और एनसीपी के साथ में हम लोग का बम्बई में समझौता नहीं होगा, और उसके बाद में उनका कहना कि हम वंचित के साथ में बैठ के समझौता करेंगे। मैं कहा बहुत सारी चीजें जो है उसे फैसिलिटेट हो गई, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि उस वक्त भी जब हम लोग सोनिया गांधी के साथ में चले गए थे तो शरद पवार हैड ऑल्सो ऑफर्ड। तो अपने शरद पवार से कहा कि ये जो जेंडर बायस आपके राजनीति का जो है विदेश के मुद्दे को लेते हुए, तो ये मैंने कहा हम लोग जेंडर बायस के खिलाफ तो हम लोग लड़ते आ रहे हैं, और जेंडर बायस कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते, वी कैन सपोर्ट इट, बिकॉज हमारी पूरी मूवमेंट जो है महात्मा फुले से लेके ये जेंडर बायस, कास्ट बायस, रिलीजियस बायस, रीजनल बायस, इसके खिलाफ हम लोग का है। तो हम लोग इस बात को आप छोड़ दो, इसलिए हम लोग उस वक्त नहीं गए। तो मैं मान के चलता हूं कि जब मौका मिला तो उन्होंने हमको बाहर करवा दिए। तो इसलिए मैंने परसों के इंटरव्यू में कहा था कि दो शकुनी मामा जो थे, एक शिवसेना और एनसीपी, वो जैसे बाहर निकली तो मानता हूं कि फैसिलिटेट हो गया। लेकिन अभी भी जो है वो पूरी तौर से कांग्रेस इंडिपेंडेंट हो गई ऐसा मैं नहीं मानता हूं। कि जो अध्यक्ष का जो स्टैंड है कि एनसीपी और शिवसेना के साथ समझौता नहीं करने का, क्योंकि देश के राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में हिट हो सकता है, क्योंकि मनसे को उन्होंने लिया है। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि बहुत सारी कारपोरेशन है
एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और राज ठाकरे का मन से ये इकट्ठा बन के लड़े। क्लैरिटी नहीं है अभी, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में। क्यों? क्योंकि अगर मनसे को आप बंबई में जो भूमिका उन्होंने ली है कि नॉन महाराष्ट्रियंस विल नॉट बी अलाउड, ये तो एंटी नेशनल हो गया। और अगर उसके साथ में आप अलायंस करते हो तो जब दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ लोग आप पूछेंगे कि भैया आप हमको बंबई में अलाउ करोगे या नहीं करोगे, तो जवाब क्या दोगे? तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भैया हम मनसे के साथ में जाके आपको अलाउ करेंगे करके, वो तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि देयर आर लॉट मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन कांग्रेस। व्हाई सो? कौन है? क्यों हो रहा है ये? पता नहीं है, दे हैव टू डिसाइड देमसेल्फ। वो नहीं मैं कहूँगा, मैंने खाली बयान करूँगा कि काफ़ी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है कि जिसको उनको दूर करना होगा अपने आप को वो एक रूलिंग फोर्स बनाने के लिए। विद इन कांग्रेस कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आपको? देखिए, विद इन कांग्रेस तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है। मैंने जैसे कहा कि ये पूरी चर्चा जो है वो एआईसीसी के कुछ जनरल सेक्रेटरी और महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है सतपाल जी, उनके साथ में हुई। और उनकी जो बम्बई कमेटी है, उस बम्बई कमेटी आधे बम्बई कमेटी के साथ हुई। तो इसमें यह कहूँगा कि बम्बई कमेटी पूरे दिल से इसमें लगी हुई है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। You also spoke about sleeper cells. देखिए, बीजेपी ये तो मैंने 2017 में कहा था। अब ये तो पुरानी बात हो गई कि 2017 में जब इन्होंने FCRA बंद किया था तो काफ़ी बड़ी जेन्युइन जो NGOs है और जिनके काम को इफेक्ट हुआ, दे ऑल अलाइंड, सभी इकट्ठा है। और हमारी मुलाकात भी हुई इनसे, ये हुआ कि कुछ ना कुछ अभी करना है। तो मैंने उनसे कहा कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे इलेक्शन पे जा रहा है और आप अगर उसको कंसंट्रेट करते हो, तो मैंने कहा ये जो बीजेपी की लाइन है, RSS की लाइन है कि मोदी इज इनविंसिबल, मैंने कहा दौरा करने के बाद मैंने कहा मुझे नहीं लगा। ओनली थिंग मैंने कहा कि ज़रूरत है कि कंसोलिडेटेड एफर्ट्स अगर हो तो इसका हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा आपने जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में डिवाइड करके वेरी साइलेंटली अगेंस्ट मोदी, अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट RSS कैंपेन करना चाहिए। किसको वोट देना, मैंने कहा ये आप बात मत करनी है, क्योंकि वो जो 2012 का जो गुस्सा था 2G स्कैम, बाद में पेट्रोल राइस, ये राइस, तो वो कांग्रेस के खिलाफ काफी था। तो मैंने कहा ऑटोमेटिकली वोट जो खिलाफ जाएगा, ऐसी एक परिस्थिति थी। और वहां मैंने जो देखा, आधी से ज्यादा कांग्रेस बीजेपी के इशारे पे चलती थी। और फिर हमने उसको जांचा कि ये कांग्रेस वाले बीजेपी के इशारे पे क्यों नाच रहे, तो दिखाई दिया कि 50% से ज़्यादा जो ठेकेदार है बीजेपी के, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से पार्टनरशिप की थी। और वही पार्टनरशिप की वजह से अपना इकोनॉमिक व्यवसाय चलता रहे। दे वर सॉफ्ट टुवर्ड्स बीजेपी
and mild towards Congress. और वहीं से मैंने कहा था कि these are all sleeper cells working for silently for BJP. आज भी है, आज भी है, आज भी महाराष्ट्र काफी, में भी है? महाराष्ट्र में भी है, बंबई में भी है। तो इस पर कांग्रेस को काफी तवज्जो देना होगा और तभी जाके उनका अच्छी स्थिति में आ सकते हो। अलायंस कॉर्पोरेशंस के लिए हुए हैं, बट आर यू सीइंग दिस अलायंस इन नेशनल लेवल आल्सो इन कमिंग डेज 29? सवाल ऐसा है कि स्लीपर सेल्स ने मुझे 20 साल बाहर रखा, शकुनी मामा ने बाहर रखा, अब इनका दोबारा जम गया है स्लीपर सेल से, शकुनी मामा से तो हम लोग बाहर ही हैं। शकुनी मामा तो सर अभी आए ना, मतलब 5 साल हुए जब वो नहीं, शकुनी मामा जो है वो कम से कम आप मान लीजिए 2014 से है, ये नहीं का 2008 से, 2004 से है। यू वांट टेक नेम? कौन है? क्या जरूरत क्या है, लोग पता चलता है लोग उसमें। और इसलिए मैंने कहा कि द आयरनी इज ऑल ओके विद कि आयरनी इज कि जो लोग पर्सनली आई वुड से वेंट अगेंस्ट सोनिया गांधी, 5 साल के बाद उनके साथ में दोस्ती हुई और जिनको जो जो मतलब आई एम नॉट, उस वक्त भारी बहुजन महासंघ था, वो अकेला नहीं था, अनेक ऑल लेवल पे कई गठबंधन थे देश भर में जो अलाइंट हुए, वो सभी आउट हो गए। तो ये एक फॉक्स पॉज है, ऐसा मैं मानता हूं कि नोबडी अंडरस्टैंड्स व्हाई, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं। 29 को क्या है राष्ट्रीय स्तर पे, क्या आपके अलायंस का? देखिए मैं राष्ट्रीय उस वक्त नहीं, मैं ये देखिए मैं आज भी कह रहा हूं, तमिलनाडु, आसाम एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ की चुनाव जो है ये अगर स्टेट के अधिकार जो है अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दे विल बी जस्ट वॉश्ड ऑफ एंड बीजेपी विल टेक ओवर। क्योंकि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। थिंग्स आर गोइंग ऑन। पुणे में एक बड़ा ही अलायंस चर्चा में है, दोनों ही राष्ट्रवादी जो फैक्शंस जो है वो अलग हुए, अब एक हो गए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि अजीत पवार को बचाने के लिए पार्टी तोड़ दी वो, और बीजेपी मैं समझूंगा वही नेशनल लेवल पे उनको लगा कि वो जीत गई, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि वो लॉस हो गई। क्योंकि अभी जो है उनका पूरा कैरेक्टर जो है क्वेश्चनेबल हो चुका है और हम आम आदमी की पार्टी है ऐसा जो बता रहे थे, और एक कार्डर है हम लोग के पास जो क्लीनेस्ट कार्डर है ऐसा जो बता रहे थे, उस पे धब्बा लग गया। तो अब मान लीजिए कि उस वक्त की जो शरद पवार की राजनीति थी अपने भांजे को बचाने की, लेकिन साथ साथ उसने बीजेपी को भी डैमेज करवा दिया। अब ये जब तक बीजेपी एक्शन मोड में नहीं आती काका पुतनिया के खिलाफ, तब तक उनका जो इमेज डैमेज हो चुका है वो उससे बाहर आ पाएंगे मुझे नहीं लगता। क्या आपने तो ये भी कहा कि सुप्रिया सुले
को अब एलिवेट करने का समय है। हाँ, मैं वही कहा कि आज भी कितने भी जोरों से कहे कि पहला स्टेटमेंट जो था कि कॉमन सिंबल होगा, अब जो है वो आ रहा है कि नहीं, हम दोनों अलग अलग लड़ेंगे। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। मैं समझता हूँ कि प्रॉपोजिशन जो है वो डाइजेस्टेबल बनाने की बात होती है, और ये डाइजेस्टेबल का माहौल है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 2-2.5 महीने के बाद अगर सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।